नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एस्टेंडेंट का जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने वृश्चिक लग्न का साल 2026 कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो आपको नेगेटिव थॉट्स 6 दिसंबर से आ रहे हैं और 16 जनवरी तक आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो आप मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। हालांकि आप धन से संपूर्ण रहेंगे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति मिलेगी। हालांकि यहाँ पे शुरुआत के 14 दिन परिवार को लेकर के आपका फोकस रहेगा, सेविंग्स के बारे में आप विचार करेंगे और 15 तारीख से आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। अब दूसरे भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके सेविंग्स का, फैमिली का, यानी कि परिवार कुटुंब का होता है। तो पारिवारिक विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं 14 जनवरी तक, तो विवाद से बचिएगा। और अगर मैं सेविंग्स की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे सेविंग्स आपके कर तो आप पा रहे हैं पर कुछ ना कुछ खर्चे भी अनवांटेड निकल रहे हैं जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे निकल रहे हैं। 12 जनवरी तक अगर सेविंग्स आप आपकी स्पाउस द्वारा कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा कोई काम आपको मिलेगा जिसके कारण आपके कुछ पैसे सेविंग्स आप कर पाएंगे। हालांकि मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि सेविंग्स को अगर आप खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ करके खर्च कीजिएगा। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम में हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बने हुए हैं। और अगर आपके परिवार के सदस्य विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए 12 जनवरी तक फेवरेबल समय बन रहा है। अब आपके पराक्रम भाव के बारे में बात करते हैं जो कि आपका तीसरा भाव है। तो पूरे जनवरी के महीना आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनसे आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, उनसे आपको हिम्मत मिलेगा। काम के लिए अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि भाग दौड़ जो आप करेंगे वो आपके लिए लाभदायक ही साबित होगा। हालांकि 13 जनवरी से आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। पर आपकी स्पाउस द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा 13 जनवरी से। चौथा भाव जो कि माता का होता है, सुख का आपके होता है, घर वाहन का होता है। देखिए, घर वाहन माता का सुख तो आपको निश्चित तौर पर मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे माता के स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने मिल रहा है। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। पांचवा भाव जो कि स्टूडेंट्स का होता है, आपके बच्चों का होता है, प्रेम संबंध का होता है और साधना का होता है। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में उनका मन लग रहा है, माता द्वारा ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है। बस उनको कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर जा रहे हैं, जैसे कि कॉलेज जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तो वहां का माहौल में अगर कोई छोटा मोटा विवाद हो रहा है तो विवाद से बचे और अपने क्रोध पे कंट्रोल करें। आपके बच्चों के स्वभाव में जो थोड़ा क्रोध बढ़ा हुआ है उसमें आपको 14 जनवरी से सुधार देखने मिलेगा। अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, प्रेमी या प्रेमिका के स्वभाव में जो थोड़ा सा क्रोध बढ़ा हुआ है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए 14 जनवरी से मिलेगा। बस एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, देखिए रिश्तों में बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई में आपको फोकस रखना है, पढ़ाई में बीच बीच में आप डिस्ट्रैक्ट होंगे
तो पढ़ाई पे आप जितना अच्छा फोकस रखेंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं प्रेम संबंध में भी आपके प्रेमी या प्रेमिका है, स्वभाव में थोड़ा उनके क्रोध बढ़ा हुआ है, किसी भी किस्म के डिफरेंसेस को बीच में आने से रोकें। छठवां भाव जो कि रोग का होता है, ऋण का होता है, आपके शत्रु का होता है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो भी हैं, वे अगर आपका कुछ बिगाड़ने भी जाएंगे ना कहीं आपके लिए लाभकारी ही साबित होगा 14 जनवरी तक। हालांकि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर स्वभाव में 15 जनवरी से एग्रेसिव रहेंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे, विवाद में नहीं पड़ना है, विवाद को अवॉइड करें। सातवां भाव जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। देखिए, स्पाउस और भागीदार से किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचना है, ये चीज का आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो समय आपका चल रहा है छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचें। हालांकि 13 जनवरी से आपकी स्पाउस आपको सपोर्ट करने वाली हैं, पर तब भी बीच बीच में मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो किसी भी किस्म के मनमुटाव से आपको बचना है। अब आठवां भाव अगर हम लोग देख रहे हैं, तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और वे अपने काम में मेहनती भी रहेंगे। और 17 जनवरी से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। ये बात मैं बोल रहा हूं जो लोग माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं या रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। अब आप कोई और भी अगर काम कर रहे हैं तो 17 जनवरी से आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। देखिए, अचानक धन लाभ आपका होगा, पर अचानक धन लाभ के बावजूद भी मैं बोलूंगा पैसे को सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि जो पीरियड आपका बना हुआ है ना कुछ खर्चे ऐसे निकलेंगे जो कि सेविंग्स में से पैसे निकल सकते हैं, तो पैसे को सोच समझ के खर्च करें। आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, और आपके ससुराल वाले जो स्वभाव में थोड़े बहुत एग्रेसिव थे, उसमें भी 15 जनवरी से सुधार देखने के लिए आपको मिलेगा। जो नवम भाव है वो है आपके भाग्य का भाव। तो भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है और साथ देगा भी। आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट देखने मिलेगा, पर मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर अगर मैं जनवरी के महीने की बात करूं तो आपका भाग्य पूरे महीना आपका साथ देगा। देखिए, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस भी होते हैं नवम भाव से, तो आपके जीजा हो गए, साली हो गए, साला हो गए, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेशन आपको देखने मिल रहा है पूरे जनवरी के महीना में। तो वे एग्रेसिव स्वभाव के रहेंगे। हालांकि आपका फोकस रहेगा आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस के ऊपर, पर एग्रेसिव स्वभाव के रहेंगे। किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा, विवाद को अवॉइड कीजिएगा। दशम भाव जो कि आपके काम का भाव है, तो आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहोगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके बॉस को प्रेडिक्ट करना आपको मुश्किल जा रहा है, वे बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। दूसरी चीज देखिए, ऑफिस का माहौल भी थोड़ा बहुत गर्म रहेगा 15 जनवरी से, तो किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें। पिता से विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं 15 जनवरी से, तो विवाद को आप अवॉइड करें। 11वां भाव, अब 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है। तो देखिए, इनकम की अगर मैं बात करूं, पैसे आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, पर जब पैसे की बात आएगी तो जितना वे पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस काम से उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत डिले होगा पैसे मिलने में। हो सकता है पैसा आपको टूट टूट करके भी मिले। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, या बड़े भाई बहन के द्वारा करने का सोच रहे हैं। डिप्लोमेटिकली अगर आप आपके काम को निकलवा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके द्वारा अगर थोड़ा डिले होगा तो मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो किसी भी किस्म के मनमुटाव से आपको बचना है। हालांकि 17 जनवरी से जो भी आप काम में मेहनत करेंगे उससे आपका सेविंग्स भी होगा, पर जैसा कि मैंने बताया है कि अनवांटेड खर्चे भी निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो सकते हैं। और अब 12वें भाव को अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपके खर्चे तो बढ़े हुए हैं जनवरी के महीना में भी। दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं। और 13 जनवरी से डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के भी खर्चे बढ़े हुए हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 13 जनवरी से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है।
तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना जनवरी का महीना, देखिए काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में तो उनको बहुत शुभ परिणाम मिलेगा। पर पैसे की जब बात आती है तो पैसे भी आपको मिलेंगे, पर पैसे जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे उस समय नहीं मिलेगा, थोड़ा डिले होगा, पर आपको इनकम भी होने वाला है। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में रिजल्ट मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी, पर यहाँ पे पढ़ाई में फोकस रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं जनवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 14 से 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख से 13 तारीख, 25 से 27 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाना है, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपते नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं। सुबह उठ करके सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और सोमवार के दिन आप शिव भगवान की उपासना करें, शिव भगवान के मंदिर जाएं और मंदिर जाकर के ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।